CAT 2020 स्लॉट 1 क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 75। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दूसरा रियल होने चाहिए। ठीक है, रियल पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं x प्लस 1/x को t, एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं t। तो यदि आप इसे t मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसे यदि ब्रेक करते हैं माइनस 2t और माइनस t में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हो तो t कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t माइनस 2, ये इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0। और t की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगी 1 और दूसरी t की वैल्यू आएगी 2। लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है, सवाल में t नहीं, क्वेश्चन में x के बारे में बात की गई है। तो x प्लस 1/x को हमने t माना था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो t की वैल्यू 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा, इट कम्स आउट टू बी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। और अगर मैं x स्क्वायर एलसीएम लेता हूं तो ऊपर बन जाएगा हमारा कितना, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रियल रूट है या नहीं कैसा पता लगेगा, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाला करते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें हम देखते हैं अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो रूट्स रियल हुआ करते हैं, और अगर ये लेस देन 0 आए तो रूट्स इमेजिनरी हुआ करते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि इसके रूट्स जो है वो रियल है या इमेजिनरी है। तो आप इसमें निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो बी स्क्वायर बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए भी 1 है और सी भी 1 है। तो आप पाएंगे 1 माइनस 4, ये वैल्यू आएगी माइनस 3 विच इज़ लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 बनता है तो रूट्स इसके इमेजिनरी हैं, मतलब यहाँ से हमें कोई रियल रूट मिलने वाला नहीं है। तो इस इक्वेशन से हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी बात एक हुई है, 1 पुट किया था हमने, अभी 2 बाकी है। और अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, एलसीएम ले लिया था हमने, इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और ये निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप पाएंगे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर में इसके जो रूट निकल के आएंगे वो 1 ही निकल के आएगा, चाहे 2 बार आएगा 1 ही। तो दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, और दोनों रूट्स जो बनेंगे वो 1 बनेंगे। तो एक ही रूट मानना पड़ेगा उसे, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला हुआ है उसने। तो देखो यहाँ तो इमेजिनरी निकले थे, यहाँ कोई रूट निकला ही नहीं था रियल में, तो यहाँ पे एक ही रूट निकला है रियल, और वो है 1। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना हो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने निकले हैं, तो आंसर इसका 1 होना चाहिए। तो 1 ही सवाल का आंसर बनता है, यही क्वेश्चन का सही आंसर था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।